नमस्कार दोस्तों रक्षाबंधन त्यौहार बहन भाई के प्यार का प्रतीक है, जिसमें एक भाई अपनी बहन की इज्जत और प्राणों की हिफाजत करने का वचन लेता है, तो वहीं बहन उसकी कलाई पर राखी बांध के उसकी सलामती और लंबी आयु की कामना करती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया जब एक बहन अपने भाई के खून की प्यासी बन गई? फिर जो हुआ उससे दृश्यम फिल्म याद आ गई। आइए जानते हैं इस दिल दिला देने वाली कहानी में कौन बना किसका दुश्मन और जुर्म पर पर्दा डालने में कैसे हुए नाकाम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। यकीन मानिए सच्चाई जान के आपके भी होश उड़ जाएंगे। आटा सटा सामाजिक रीति के अनुसार चित्तौड़गढ़ में भाई बहन महेंद्र और तनु की शादी की तारीखें इसी साल फरवरी की तय हो चुकी थी। इस रीति के मुताबिक महेंद्र की जिस लड़की से शादी होना तय हुई थी, उस लड़की के भाई से तनु की शादी होना तय हुई थी। दोनों की शादी के लिए तारीख और विवाह कार्यक्रम नवंबर 2022 में ही तय हो गए थे। अब परिवार में सिर्फ रस्मों की अदायगी का इंतजार था। तैयारियां शुरू हो चुकी थी। महेंद्र ब्याह होने को लेकर बहुत खुश था। उसके मन में शादी के लड्डू फूटने लगे थे। उसकी शादी मनपसंद सुंदर लड़की से तय हुई थी। महेंद्र ने उसे शादी से पहले ही पसंद कर लिया था। गोविंद रायका मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर के गांव रायका गरुड़ के रहने वाले थे, जो इस समय भाटखेड़ा में रह रहे थे। उनके 3 बच्चों में बेटा महेंद्र के अलावा उससे छोटी 2 बेटियां तनु और तनिष्का थीं। उनका साधारण सा खाता पीता परिवार था। वो कपड़े धुलाई का पुश्तैनी काम करते थे। इस शादी को लेकर पूरे परिवार में काफी खुशी का माहौल बना हुआ था। सभी के चेहरे पर चमक थी और वो शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। इस शादी को लेकर अगर किसी के मन में दुविधा या नापसंद की बात का भाव था तो वो थी तनु। जब से उसकी शादी की तारीख तय हुई थी, तभी से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं और दिमाग में अजीब सी हलचल मची हुई थी। दरअसल वो इस शादी को करना ही नहीं चाहती थी। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि उसके माता पिता और भाई ने जो रिश्ता तय किया था वो खोटा था। इस बारे में तनु ने पहले अपनी छोटी बहन से बात की। इस पर बहन ने तपाक से सुझाव दिया कि अगर उसे ये शादी पसंद नहीं है तो माँ को बता दे। तनु बड़ी हिम्मत कर माँ आजोदिया बाई से बोली कि माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनते ही माँ तड़ाक से बोलने लगी कि शादी नहीं करना चाहती हो? क्यों नहीं करना चाहती हो? ये क्या बात हुई? तुम्हारे चलते महेंद्र भी कुंवारा बैठा रहेगा और फिर तुम्हारी शादी होने के बाद ही तो छोटी बहन की शादी हो पाएगी। मैं देख रही हूँ कि जब से तू ननियाल से आई है, तेरे तो रंग ढंगी बदल गए हैं। माँ की तेज आवाज महेंद्र के कानों में भी पड़ी। वो तुरंत माँ के पास आया और बोला, क्या हो गया? तो माँ बोली, अरे देखो जरा इसको, इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। कहती है कि शादी नहीं करेगी। ऐसा क्या हो गया है? अब तुम ही इसको समझाओ। तुम्हारे पिताजी सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे और दूसरे परिवार वाले क्या सोचेंगे? इसको समझाओ। महेंद्र को समझते देर न लगी। वो भी माँ के लहजे में ही बोल पड़ा, माँ इसे मैं बहुत समझा चुका, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये हम सबकी नाक कटवा के ही मानेगी। नाक कटवाएगी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ माँ, इसके 2 साल से नींद मटक्का चल रहे हैं। ये उसी के साथ ब्याह करना चाहती है। मुझसे या बापू से बोलने की इसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए तुमसे विनती कर रही है। महेंद्र की माँ से बात हो ही रही थी। तनु तब किसी को कुछ न बोली और पैर पटकती हुई घर से बाहर चली गई। ये 3 साल पहले की बात है। तनु रायका भी भाई महेंद्र, माँ आजोदिया बाई और छोटी बहन के साथ भाटखेड़ा में अपने मामा शांतिलाल रायका के यहाँ रहती थी। वहीं धोबियों के मोहल्ले में गंगरार निवासी महावीर धोबी का भी घर था। उसका महेंद्र के पास आना जाना शुरू हुआ। तब वो तनु को देखते ही उस पर फिदा हो गया। बाद में तनु भी उसे प्यार करने लगी। उन्हीं दिनों रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। महावीर ने होशियारी दिखाते हुए महेंद्र के सामने ही तनु की छोटी बहन से राखी बनवा ली। उस वक्त तनु खुशी से बोल पड़ी, ये बहुत अच्छा हुआ महेंद्र भैया, हमें एक और भाई मिल गया। आज से महावीर हम सभी का धर्म भाई बन गया है। तनु और महावीर धर्म भाई और धर्म बहन की रासलीला रचाने लगे। उनके बीच फोन पर लगातार बातें होने लगी। एक दिन महेंद्र ने दोनों को चूमते हुए देख लिया। वो घर में एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे को चूम रहे थे। उस वक्त तो महेंद्र ने किसी से कुछ नहीं बोला और खुद को काबू में कर लिया, लेकिन उसके जाते ही बहन पर बरस पड़ा और बोला, तनु तू हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है, मैं अभी माँ को बताता हूँ। तनु बोली, नहीं भैया नहीं, आप गलत समझ रहे हो। तनु ने सफाई देना चाहिए। तो महेंद्र बोला, मैं क्या गलत समझ रहा हूँ, सब कुछ मैंने आंखों से देख लिया है। तो बोली, नहीं भैया, उसको थोड़े पैसों की जरूरत थी, उसी का हमने इंतजाम करने का वादा किया।
तो उनने खुशी के मारे मुझे गले लगा लिया। तनु ये सब मासूमियत से बोली। महेंद्र भी बहन की बातों में आ गया और उसने सिर्फ इतना पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए। तो तनु ने कहा कि 40,000। महेंद्र तब बोला कि ये तो बहुत है। इस पर तनु उसकी तारीफ करते हुए बोली कि वो कितना कुछ उनके लिए करता है, एक आवाज में मदद करने को आ जाता है। हम सभी उस पर भरोसा करते हैं। महेंद्र भी जब ठंडे दिमाग से महावीर के बारे में सोचने लगा तब उसे एहसास हुआ कि वो भी किसी न किसी रूप में उसके एहसान तले दबा हुआ है। उसने उसे भी कोरोना के दौरान काम धंधा कम हो जाने की स्थिति में मदद पहुंचाई थी। महावीर उसके भी खास दोस्तों में से एक था। तनु से महावीर ने कर्ज के तौर पर 40,000 रुपए ले लिए, जिसकी जानकारी महेंद्र को भी दी। कई महीने हो जाने के बाद भी जब महावीर ने कर्ज के पैसे तनु को वापस नहीं लौटाए तब उसका तकादा महेंद्र भी करने लगा। पैसे के लिए बार बार तकादा किए जाने के चलते महावीर ने महेंद्र के घर आना जाना बंद कर दिया, लेकिन फोन पर तनु से बातचीत जारी रखी। उनके बीच प्रेम के साथ साथ एक दूसरे के साथ शादी रचाने की हुक उठी हुई थी। तनु को कर्ज के पैसे की चिंता नहीं थी। वो चाहती थी कि महावीर के साथ उसका ब्याह हो जाए, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक विसंगतियों के चलते उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ी बाधा उसके परिवार को लेकर आ रही थी। परिवार में महेंद्र की उज्जैन में शादी की बात चल रही थी। वो दहेज की बातें भी कर रहे थे, लेकिन जहां महेंद्र की शादी तय होने वाली थी वहां के लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि वो दहेज की रकम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आटा-सटा में अपने बेटे की शादी उस परिवार की किसी लड़की से जरूर करना चाहेंगे। ये बात महेंद्र के माता पिता को जच गई। उन्होंने तनु की शादी भी महेंद्र के साथ साथ तय कर दी। तनु किसी भी सूरत में वो शादी रोकना चाहती थी, जबकि आटा-सटा में शादी तय होने का मतलब था उसकी शादी टूटती तो महेंद्र की शादी भी टूट जाती, जो महेंद्र कतई नहीं चाहता था। तनु परेशान रहने लगी। बहन की सलाह पर उसने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बाधा महेंद्र ही बन गया। तनु की तरह महावीर भी परेशान हो गया। वो भी हर सूरत में तनु से ही शादी करना चाहता था। उसने कुछ सोच विचार कर 11 नवंबर 2022 को तनु के घर गया। महेंद्र उसे कई हफ्ते बाद घर आया देख कर्ज के पैसे मांगते हुए बोला, तूने जो उधार लिए वो पैसे लौटा दे, हमारे घर में शादी होने वाली है। महावीर सहम गया, लेकिन नरमी के साथ बोला, देखो भाई, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। वैसे मैं तुमसे अपनी शादी की बात करने आया था। तुम हाँ कर दोगे तो मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी बहन भी खुश हो जाएगी। तो महेंद्र बोला, मैं समझ गया तू क्या चाहता है, लेकिन सुन, वो मेरे जीते जी तो नहीं होने वाला है। महेंद्र की नाराजगी कम नहीं हुई थी। तो फिर देख ले, मैं भी जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, जो ठान लेता हूँ वो हासिल करके ही छोड़ता हूँ। ये कहता हुआ महावीर जाने लगा, लेकिन जाते जाते बोल गया कि वो ठंडे दिमाग से उसकी बात पर सोचे। तनु की शादी उसके साथ होने में ही सबके लिए अच्छा होगा। जब से महेंद्र को लगा कि उसकी शादी तनु और महावीर के चलते रुक सकती है, तब उसने शादी में और जल्दबाजी कर दी। पंडित से पंचांग पत्र दिखाकर फटाफट तारीखें निकलवा ली। दूसरी तरफ इन सब चीजों से परेशान होकर तनु और महावीर ने महेंद्र को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया ताकि वो पकड़े भी न जाएं। वो अपने प्लान में सफल भी हो गए, लेकिन पुलिस की गहन जांच से बच नहीं पाए। यहाँ तक कि तनु भी अपने परिवार को काफी गुमराह करती रही, लेकिन उसका भेद जब खुला तब भाई और बहन के बीच पवित्र प्रेम पर भी खून के दाग लग गया। गंगरार कस्बे की पुलिस 5 दिसंबर 2022 को तब चौकन्नी हो गई जब वहां के एसएचओ शिवलाल मीणा को हनुमान मंदिर के पीछे की तरफ करीब 200 फीट गहरे कुएं में अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा धड़ होने की सूचना मिली। यह सूचना एक राहगीर ने उसमें से आ रही दुर्गंध फैलने पर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने पहले लाश को कुएं से निकलवाया, उसकी शिनाख्त की जाने लगी, लेकिन बगैर सिर के उसे पहचानना आसान नहीं था। हालांकि अगले दिन उसका सिर भी बरामद कर लिया गया। शव की शिनाख्त भी नाटकीय ढंग से हो पाई। शव को जब फिनाइल से साफ किया गया तब मृतक की बाह पर कुछ लिखा हुआ था जो पढ़ने में नहीं आ रहा था। पुलिस ने टॉर्च की लाइट में देखकर कमलेश राय का पढ़ लिया। वहीं खड़ा महावीर एकदम से यह बोल पड़ा कि यह कमलेश नहीं बल्कि महेंद्र राय का लिखा हुआ है। इस तरह नाम के सही ढंग से पढ़ने पर पुलिस को तभी महावीर पर शक हो गया और उस पर नजर रखी जाने लगी। शव की पहचान महेंद्र राय के रूप में हो जरूर गई थी, लेकिन उसकी मौत के बारे में खुलासा होने बाकी था। पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया और कुछ काबिल कांस्टेबल की एक टीम बनाई गई। टीम ने घटना स्थल से सबूत जुटाए। जांच के बाद टीम ने मृतक महेंद्र की बहन तनु, उसके प्रेमी महावीर समेत एक अन्य महेंद्र को हिरासत में ले लिया। तीनों से पुलिस द्वारा अलग अलग पूछताछ की गई। जल्दी उन्होंने महेंद्र के मारे जाने की बात स्वीकार कर ली। महावीर ने बताया कि इस हत्या की साजिश महेंद्र की बहन तनु ने ही रची थी और इस वारदात में उसके दोस्त गंगार के ही रहने वाले पन्नालाल धोबी का बेटा महेंद्र धोबी समेत एक नाबालिग भी है। पूछताछ में पता चला कि 12 नवंबर को तनु
और उसकी छोटी बहन को बुआ के घर बर्थडे पार्टी के लिए कोटा जाना था। महावीर ने दोनों बहनों को अपनी वैन से गंगार से चित्तौड़ शहर तक छोड़ दिया। उस दिन तनु ने महावीर से कहा था कि कोटा से लौटने के दिन ही महेंद्र को मारना है। 16 नवंबर को तनु छोटी बहन के साथ कोटा से घर लौट रही थी। इसकी जानकारी तनु ने अपने भाई महेंद्र को फोन पर देकर कहा कि वो महावीर की बाइक लेकर हमें लेने के लिए गंगरार चौराहे पर आ जाए। उसी समय तनु ने महेंद्र की लोकेशन महावीर को बता दी। महेंद्र घर से पैदल ही गंगार के लिए रवाना हो गया। महावीर अपनी वैन लेकर भाटखेड़ा की तरफ गया। रास्ते में उसे महेंद्र मिल गया। उसे वैन में बैठाकर अपने साथ लेकर चल पड़ा। महावीर उसे बातों में फंसाकर गंगार किले पर हनुमान मंदिर के पास ले गया। महेंद्र को गांजा पीने का बहुत शौक था। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए महावीर ने कहा कि अभी तनु के गंगरार चौराहे तक आने में वक्त लगेगा, तो क्यों ना हम 2-3 का गांजे के मार लें। इस पर महेंद्र राजी हो गया और उसके साथ किले की ओर चल पड़ा। इसी बीच महावीर ने अपने दोनों साथियों महेंद्र धोबी और एक नाबालिग को गांजा लेकर आने के लिए बोल दिया। वहाँ पर चारों ने मिलकर गांजा पिया और महेंद्र को मंदिर के आगे सुनसान जगह पर ले गए। अंधेरा होने के बाद तीनों ने मिलकर गमछे से महेंद्र का गला घोट दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए बिजली के वायर से हाथ और पैर बांध दिए। हत्या करने के बाद रात करीब 10-11 बजे लाश को किले पर ले जाकर किले के पीछे मौजूद कुएं में डाल दिया और अपने अपने घर चले गए। कुएं में डालते वक्त महेंद्र का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। लाश गिरने पर सिर धड़ से अलग होने के बाद पुलिस के भी गले नहीं उतर रही थी। पकड़े जाने से बचने के लिए महेंद्र का फोन बंद कर दिया और 5 दिन बाद 21 नवंबर को महावीर ने अपने मोबाइल को गंगरार में रखकर महेंद्र के मोबाइल को लेकर चित्तौड़गढ़ से ट्रेन द्वारा मंदसौर चला गया। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर उतरकर महाराणा प्रताप सर्किल के पास मोबाइल ऑन कर तनु को फोन किया। तनु से बातचीत करने के बाद फोन को फेंक दिया, फिर सीधा गंगरार आ गया। महावीर सामान्य बना रहा, तनु के परिवार वालों से मिलता जुलता रहा। तनु ने अपनी मां और छोटी बहन को गुमराह करने के लिए कहा कि 21 नवंबर को महेंद्र ने उसे फोन किया था और वो मंदसौर की तरफ एक ट्रक में है, जबकि महेंद्र की हत्या 16 नवंबर 2022 को ही हो चुकी थी। इस तरह से महेंद्र हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इसका फीडबैक कमेंट में देना ना भूलें। और साथ ही मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आखिर तक देखने के धन्यवाद।